नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना YouTube चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में। जो बंगाल विधानसभा का चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है और बहुत जल्द वहां से नामांकन भी भरे जाने वाले हैं। लेकिन बंगाल चुनाव को दिलचस्प बना दिया है वहां की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का ये घोषणा करना कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। और इस घोषणा ने एक प्रकार से वहाँ के समीकरण को लगता है कुछ बदलते हुए बदलने की कोशिश कर रही है या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, हम सब जानते हैं दोस्तों कि अभी तृणमूल कांग्रेस की वाम पार्टी की बहुत सारे नेता, विधायक या सांसद अपने अपने दलों को छोड़कर भाजपा का दामन थाम चुके हैं। और जिस प्रकार से वहाँ सभी दलों में भगदड़ है और भाजपा के प्रति जो एक तूफान वहाँ पर आया हुआ है, सारे दल के नेता, चाहे कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, वो भाजपा की तरफ, बाढ़ की तरफ बहे आ जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा इस बार वहाँ बहुत बेहतर करने जा रही है। हालांकि अमित शाह और भाजपा ने वहां इस बार 200 प्लस की टारगेट लेकर चल रही है, लेकिन एक अनुमान के तहत यह कहा जाता है कि भाजपा अगर वहां 200 सीट नहीं लाएगी, फिर भी भाजपा वहां बहुमत से ज़्यादा सीट लाएगी। वहां कुल टोटल सीटों की संख्या दोस्तों 294 है और उनमें से अगर हम देखें तो 243-44 के आसपास बहुमत के लिए वहां पर सीटों की दरकार पड़ेगी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए। अभी वर्तमान में वहाँ की जो मुख्यमंत्री है सुश्री ममता बनर्जी, वो कोलकाता के भवानीपुर, दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर विधानसभा से वो विधायक हैं और वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अभी भाजपा ने ममता बनर्जी या टीएमसी की दाहिना हाथ माने जाने वाले नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी को तोड़कर भाजपा जब से अपने दल में उसे शामिल कराई है, एक प्रकार से वहाँ टीएमसी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अभी तक भाजपा बहुत सारे नेताओं को टीएमसी हो या वामपंथी पार्टी हो या कांग्रेस से तोड़कर अपने दल में शामिल करा चुकी है, लेकिन उन सबसे ममता बनर्जी को उतनी दुख नहीं लगा था जितने शुभेंदु अधिकारी के भाजपा ज्वाइन करने के बाद ममता बनर्जी डरी हुई है, सहमी हुई है। इससे पहले उसको इतना डर उनके दिल में नहीं समाया था और उसी का नतीजा है कि वो अपने ही चेले, अपने ही शिष्य शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम विधानसभा चुनाव सीट से वो चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुकी है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी भी ऐलान कर चुके हैं कि ममता बनर्जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती है तो मैं उसे कम से कम 50,000 मतों से हराऊंगा और अगर नहीं हरा पाऊंगा तो मैं राजनीति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। जानकार बताते हैं दोस्तों कि नंदीग्राम विधानसभा जो क्षेत्र है या वो क्षेत्र जो है वो एक बदलाव का प्रतीक है। यानी कि टीएमसी जो है वामपंथी को 34 सालों के शासन काल को उनको उखाड़ कर फेंका था, तो वो नंदीग्राम का वो आंदोलन ही था जिसके कारण वहाँ वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने में ममता बनर्जी सफल हुई थी। हालांकि नंदीग्राम का जो आंदोलन था, जहां पर नैनो फैक्ट्री लगने वाली थी, जहां कृषि भूमि पर उसमें फैक्ट्री लगने वाली थी, जिसका विरोध वहां के ग्रामीणों ने किया था और वहां लगभग 14 लोग मारे गए थे और उसी में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उस आंदोलन के सूत्रधार जो थे, उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, या आंदोलन को जो रूपरेखा तैयार किया था, वो और कोई नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य थे। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों वो है 3,31,054 वहाँ की जनसंख्या है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 96.65% है और शहरी जनसंख्या जो है मात्र 3.35% के आसपास है दोस्तों। अगर हम वहाँ बात करें दोस्तों जातिगत वोटों की, तो वहाँ पर एससी दलितों की वोट प्रतिशत जो है
वह 16.46% है और एसटी की जो प्रतिशत है जाति की वोट जो है वो है 0.1% के आसपास है दोस्तों। और अगर हम मतदाता की बात करें दोस्तों तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार वहाँ कुल मतदाता जो हैं वो 2,46,434 मतदाता है और वहाँ बूथों की संख्या जो है वो 278 है दोस्तों। और अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की मतदान की बात करें दोस्तों तो वह 84.18% यानी कि 84% वहाँ पर मतदान में लोग भाग लिए थे। और वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें जो 2016 की विधानसभा में वो 86.97% लोग मतदान में भाग लिए थे। वहाँ 2016 की विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा से टीएमसी का उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी विजयी हुए थे और उनको कुल वोट जो मिला था दोस्तों वह 1,34,623 वोट कुल मिले थे, जो टोटल वोट की वो 66.79% वोट था। दूसरे स्थान पर जो थे हो दोस्तों वहाँ पर थे सीपीआई के अब्दुल कवी जी थे, दूसरे स्थान पर थे। उनको जो वोट मिला था वो था 53,393 वोट और प्रतिशत की बात करें तो वो 26.49% था दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों बीजेपी की तो बीजेपी के उम्मीदवार को वहाँ पर वोट मात्र 10,000 के आसपास मिला था और उसका वोट प्रतिशत लगभग 5 दशमलव समथिंग था दोस्तों। लेकिन इस बार उसके पहले और एक दोस्तों ST SC का वहाँ जनसंख्या की बात कर लिए थे, जो मतदाता है वहाँ पर वो 16 दशमलव के आसपास है, ST 0.1%। जो मुस्लिम मतदाता जो हैं दोस्तों वहाँ नंदीग्राम विधानसभा में दो ब्लॉक आते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और एक कस्बा आता है। तो नंदीग्राम ब्लॉक 1 में मुस्लिम जनसंख्या जो है वो 34% के आसपास है और ब्लॉक 2 में मुस्लिम जनसंख्या जो है 12% के आसपास है दोस्तों। और नंदीग्राम कस्बे में 40.3% के आसपास वहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ये डाटा है दोस्तों। हालांकि अभी इन 10 सालों में वहाँ काफ़ी संख्या में मुस्लिमों में यहाँ वृद्धि हो चुकी होगी दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि नंदीग्राम विधानसभा में मुस्लिम मतदाता डिसाइसिव अवस्था में रहते हैं। वहाँ कुल टोटल जो मत है वो कम से कम आपका 30-40% के आसपास मुस्लिम मतदाता है और वो जिधर जाते हैं जीत उसी की होती है। लेकिन हमेशा इससे पहले वहाँ पर कभी न कभी मुस्लिम मतदाता वहाँ पर विधायक रहते थे और पिछली बार मुस्लिम मतदाता जो खड़ा हुए थे उनको 53,393 वोट मिला था दोस्तों। मतदाता जो वोट था पिछले 2016 के चुनाव में वो CPIM के उम्मीदवार अब्दुल कवी को मिला था। उसके बावजूद वहाँ शुभेंदु अधिकारी 1,34,623 वोट ला करके वहाँ पर तहलका मचा दिया था दोस्तों। और उनका जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 85,000 के आसपास का था दोस्तों। और इस बार वहाँ ममता बनर्जी एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि नंदीग्राम जो है मेरे लिए बहुत शुभ जगह है, इसी के कारण आज मैं सत्ता में आई हूँ और इसी के कारण बंगाल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से ही चुनाव लड़ूंगी। और अगर वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं दोस्तों वो हैं आपके शुभेंदु अधिकारी हैं, उनको वहाँ खासा दिक्कत हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी को मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हिंदुओं की भी वोट मिलने की वहाँ पर उम्मीद है, दलितों का भी वोट मिलने का उम्मीद है। इसलिए वहाँ पर समीकरण थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अगर ममता बनर्जी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ती तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी एक मुस्लिम उम्मीदवार को वहाँ से उतारती और शुभेंदु अधिकारी के लिए उस सीट को जीतना बहुत आसान हो जाता। लेकिन चूंकि अब ममता बनर्जी स्वयं वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है तो मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ कुछ हिंदू मतदाता के भी वो वोट ले सकती है। और जो पहले उम्मीद था कि अगर टीएमसी वहाँ पर कोई मुस्लिम उम्मीदवार को उतारती है तो हिंदू वोट एक स्वीप करके टोटल हिंदू वोट जो है, दलितों का वोट, आदिवासियों का वोट, वह शुभेंदु अधिकारी को मिल जाता और शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर एक बहुत भारी मार्जिन के साथ जीत हासिल कर सकते थे। दूसरी बात, वो शुभेंदु अधिकारी को जो दक्षिणी बंगाल है उस क्षेत्र में उन्हें घूमने से उसे एक विधानसभा में बांधने की कवायद है ममता बनर्जी का।
हालांकि ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि ममता बनर्जी जिस विधानसभा से अभी विधायक है, यानी कि भवानीपुर से विधायक है, वहाँ हिंदू मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और भाजपा लगातार वहाँ कार्यक्रम कर रही है, रैली पे रैली कर रही है, रोड शो कर रही है और हिंदू मतदाताओं में भाजपा के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। और ममता बनर्जी डर करके भवानीपुर से वह नंदीग्राम की ओर जा रही है। और अगर ममता बनर्जी दोनों ही विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का भी ताकत बढ़ जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि ममता बनर्जी दोनों ही विधानसभा से चुनाव हार जाए। जिस प्रकार से दोस्तों अगर वो भवानीपुर से भाग करके नंदीग्राम आते हैं तो भवानीपुर के लोगों को ऐसा लगेगा कि ममता बनर्जी हार के कारण नंदीग्राम चली गई है और वहाँ की जनता उसको नकार करके बीजेपी के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिता देंगे। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में हमने देखा था कि राहुल गांधी अपने विधानसभा अमेठी को छोड़ करके, लोकसभा की सीट को छोड़ करके वो केरल के वायनाड चले गए थे और अमेठी की जनता इस बात से काफ़ी नाराज़ हुए और उनको चुनाव में हराने का काम किया और लगभग 34,000 वोटों से स्मृति ईरानी को जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया। ठीक वही इतिहास कहीं बंगाल में भी बंगाल की जनता ना दोहरा दे दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और हालांकि वहाँ पर चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। ये जो नंदीग्राम विधानसभा है दोस्तों, वो वहाँ के जो लोकसभा क्षेत्र है वो तुमलुक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और तुमलुक लोकसभा क्षेत्र का जो सांसद हैं वो दिव्येंदु अधिकारी यानी कि शिवेंदु अधिकारी के भाई हैं और वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी बंधुओं का इस लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में एक काफ़ी पकड़ है और ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी को भी शुभेंदु अधिकारी से जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा वहाँ पर CAA और अन्य मुद्दों को लेकर के या विकास की मुद्दों को लेकर के या ममता बनर्जी की अड़ियल रवैया को लेकर के, हट्ठी रवैया को लेकर के जिस प्रकार से उनको एक्सपोज कर रही है, ऐसा लगता है कि वहाँ की जनताओं का भी मोहभंग जो ममता बनर्जी से वो हट गया है। क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रेम दिखाती रही है और मुस्लिमों के लिए वो ज़्यादा करती रही है। कोरोना काल में भी वो देखा गया उसको, और केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं जो जनता को लाभ मिलता, आयुष्मान भारत जैसे 5 लाख की किसी भी रोगी को सहायता मिलता, उसे ममता बनर्जी ने वहाँ लागू होने नहीं दिया दोस्तों। ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको ममता बनर्जी ने वहाँ की जनता को मरहूम रखा है, जिससे वहाँ की जनता को लाभ होता। तो ये हट्ठी के कारण, अपनी राजनीति के कारण ममता बनर्जी ने वहाँ की जनताओं को विकास से दूर रखा है और वहाँ की जनता को इस बात का एहसास पूरी तरह से हो चुका है, जिसके कारण इस बार वहाँ बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों बंगाल चुनाव के बारे में। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में जो दिलचस्प घटनाएं घटने जा रही है उसको लेकर के एक थोड़ा सा जो विश्लेषण हो सका। इसके बाद वहाँ पर किसी प्रकार का और कोई डेवलपमेंट होगा तो मैं उसका अगला वीडियो लेकर के मैं आपके पास फिर से आऊँगा। तब तक दोस्तों जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।